पेजेस दिया है, आप साइलेंटली ना हो पाए, एक बोर्ड पे फोकस कर ले, कई सारी चीजें हैं। मैं चाहूंगा आज आनंद आप सभी को अपना सक्सेस के बारे में बताएं भाई, कहाँ इनके दिमाग में नेगेटिविटी आई, कैसे ओवरकम किया इन्होंने, इनके फैमिली में कौन है डिफेंस में या नहीं भी है डिफेंस में, कैसे उन्होंने प्लानिंग करी है आगे जाने की और भी क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे भी पहली बार एग्जाम देंगे और कुछ देकर बैठे हैं जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है। हम तो समझाते हैं, और ये ऐसे बच्चे जो खुद से प्लानिंग करते हैं, हम लोग का पढ़ाया हुआ कितना ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ इनके लिए, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना मैंने सोचा है लाइफ में, और अभी तक मेरा जो एनालिसिस है इस एज तक, जो लड़का डेडिकेशन के साथ लगा रहा, मेहनत करता रहा, उसका होता ये अकेले नहीं देगा, ग्रुप था, ग्रुप के बारे में ये बताएंगे। और सबसे खास बात है इस बच्चे की कि कभी क्लास और डेडिकेटेड टाइप का बच्चा है, तो एक बार फिर शुभकामनाएं का, तो थोड़ा एकेडमी की तरफ से भाई ये हमारी तरफ से भाई, बच्चे का जब सम्मान करने का टाइम आता है ना, तो टीचर के लिए उससे प्राउड का समय कभी नहीं हो सकता। आगे से फोटो लाइट वजह से देखिए तो मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। भाई अभी आप जैसे बच्चा तो है सर, खा ले जैसे आप खा ले नर्वस मत हो, अभी आप लोग धीरे धीरे और सही हो जाएंगे। मेरा नाम था। पहली बात तो मेरा दोस्त था अतुल सिंह, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, तो उसने मुझको बताया कि कोचिंग के बारे में, ऐसी कोचिंग है सर, हमारे मैथ पढ़ाते थे, हम भी आए। मैथ सर रोजाना एक सीट भी प्रोवाइड कराते थे। मैथ में जो सीट प्रोवाइड कराते थे तो उसको हम रेगुलर करते थे, पूरी सीट का रेगुलर सोल्यूशन करते थे। और रुद्र सर तो आप लोग पढ़ाते होंगे, जय सर इंग्लिश, तो वो एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं यूपीएससी की इंग्लिश में, इंग्लिश निकालने के लिए वर्ड आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो वो एक वर्ड के 4-5 बता देते थे, तो उनको भी साथ में हम लोग पढ़ते रहते थे। तो 20 मिनट का फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि सर एक वर्ड के 4 वर्ड बताते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी होगी। लेकिन नहीं, उसको आपको उसी के साथ लेके चलना है, आपको वोकैब अच्छी करनी है। फिर हम बीच में ऐसा भी समय आया कि हमने सोचा कि शायद एनडीए ना निकले, तो मेरा एयरफोर्स का भी लगा था, तो एयरफोर्स निकालने के लिए हमने एनडीए की क्लासेस 2-3 मिस भी कर दी थी, एनडीए क्लासेस एयरफोर्स की ज्वाइन कर दी थी। लेकिन फिर हमने सर ने भी समझाया कि कंटिन्यू करिए, तो हमने फिर कंटिन्यू की। मनीष सर ने भी समझाया कि नहीं ऐसा है तो वहाँ निकल सकता है, तो हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं एनडीए के लिए। बीच में 2-3 दिन लॉकडाउन भी हो गया था, तो हमने लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, जिससे हमारा एनडीए का निकल गया। मेरे पिताजी एक दुकानदार हैं, एक शॉपकीपर हैं, और मेरी माता जी एक हाउस वाइफ हैं। और पहली बार तो मुझे यहाँ डिफेंस में जाने का मैंने कोई सोचा भी नहीं था। जब 12वीं क्लास में आया, मेरे भैया उसमें नेवी में सिलेक्ट हो गए थे। नेवी में सिलेक्ट होने उन्होंने भी समझाया कि डिफेंस करो, जल्दी से नौकरी मिल जाती है, एनडीए के
आप क्या समझते हैं एनडीए आईएएस के बराबर की रैंक होती है, तो इसलिए ऐसे मेरा सपना होना सर, टीचरों ने भी समझाया। पढ़ाई में थोड़ा कुछ इनको गाइड करना चाहोगे, कैसे पढ़ाई में आपने कौन सी प्लानिंग फॉलो करी, मैथ्स कैसे पढ़ा? मैथ में सर रोज लेक्चर करवाते थे, उसकी सीट भी प्रोवाइड कराते थे, तो आप सीट ही केवल कर लीजिए या अलग से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका एनडीए में कम से कम आप 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। ये 40-45 तो देखने पर ही मिल जाते हैं सर ने ये करवाया है, बस वही शायद आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं थोड़ा वो डिजिट चेंज हो जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का आते हैं क्वेश्चन। और आपके कितने दोस्त थे जो साथ में एनडीए की तैयारी करते थे? मेरा एक ग्रुप था, मैं था, देवा सिंह थे, अतुल सिंह, एक गोस्वामी था और एक दीपक पाल थे। हम लोगों ने स्टडी ग्रुप में की थी। ग्रुप में कैसे क्या, एक सब प्रोवाइड का सीट हमें नहीं आया, बगल वाले से पूछ लेते थे, उसे नहीं आया वो हमसे पूछ लेता था, या हमें पूरे ग्रुप को नहीं आया तो सर से डिस्कस पर्सनली मिलके भी करते थे हम लोग डिस्कस। कितने बच्चों का हुआ उसमें? मेरा हो गया देवा सिंह, गोस्वामी, अतुल सिंह, 5 लड़कों में 4 लड़कों में सिलेक्ट हो गया। सोच लीजिए भाई, ताली तो बजा दीजिए। 5 दोस्त थे, है ना? 5 दोस्त में इसी बार 4 दोस्तों ने एनडीए निकाल दिया, और उसका भी होता पता नहीं कहाँ ले गया। और मैं बता दूं, इसको तो मैंने कम डाटा है, जो दीपक पाल था एक बच्चा और देवा सिंह, उनको बुला के अलग से इनकी क्लास लगाई थी। ये लोग 2-3 महीना पढ़ के एनडीए, इनको लगा हम एनडीए नहीं निकाल पाएंगे, ये एयरफोर्स की क्लास करने लगे। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर मैंने कहा भैया तुम एनडीए करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो आइडिया हो जाता है यार आप लोग निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती समझ लो कि इनको एनडीए की क्लास में बैठाया गया, ज़बरदस्ती बैठाया गया और ये बच्चे एनडीए निकालते गए। और एयरफोर्स तो 110% इन 5 में कोई नहीं फेल होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है अभी तक बच्चों को पढ़ाने का, कि अगर ये पेपर में कुछ गड़बड़ नहीं किए, जो लेवल इन लोगों ने अपने आप से मेहनत करके करा है, 110% कोई नहीं। आप लोगों में से अगर इससे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि भाई हम क्या करें, कैसे। आप कैसे हैंडल करते हैं उनको, वो चीज मायने रखती है। ठीक, तो दिक्कतें आती हैं, कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं होगा एनडीए छोड़ो, उसकी एसएसबी भी बहुत कठिन होती है। जब आपके मन में यही विचार आ जाएगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको पहले से मेंटल प्रिपरेशन करनी है कि नहीं मुझे करनी है तो करनी है। और कोई पूछना चाहता है? शुरू में आपका मैथ और इंग्लिश कैसी थी? मेरी मैथ मॉडरेट थी, मैं क्वेश्चन को टाइम लगाता था 2-3 मिनट, बट सर के जो कॉन्सेप्ट थे ट्रिक सर ने बताई, उनको जो हमने पढ़ाई तो बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेते थे, 30 से 40 सेकंड और कम से। और इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश भी मॉडरेट ही थी, और सर इंग्लिश का लेवल हाई होता है ना इंडिया का, तो सर ने लेवल उठाने का प्रयास किया। जो देश सर है तो उन्होंने एक शब्द के 5-6 शब्द बता दिए, तो उसमें जो पैसे आता है वो भी पढ़ने में आसान होता है, बाकी तो समझ में आ जाता है। ऐसे आप किस मीडियम से पढ़े हैं मतलब? मैं यूपी बोर्ड से हूँ, शुद्ध हिंदी यूपी बोर्ड। आप भैया टॉपिक कैसे क्लियर करते थे कि कोई भी सिलेबस हो, कोई भी चैप्टर हो, उसकी टॉपिक कैसे क्लियर करते थे? टॉपिक सर यही क्लास में भी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो आप सर से पूछ सकते हैं, आप यही क्लास में क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही हर क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं सर से। मतलब आप टॉपिक्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ते थे या बिना टॉपिक्स क्लियर करे? नहीं, डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते थे, वो तो सीक्वेंस मिलाते हुए चलते थे। तो सर भी ऐसा पढ़ाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री उसके आगे सीक्वेंस मिलता चला जाता है, तो आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा आती नहीं है आगे बढ़ने में। तो आप डेली डीपीपी का यूज करते थे मतलब? जी, आप डेली डीपीपी का यूज करते थे, प्रैक्टिस पेपर रोज लगाते थे? नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर उसी कॉन्सेप्ट के बेस सवाल है ना, तो लगाते चलते थे। ऐसे सर भी सीट प्रोवाइड कराते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती थी। आप लाइब्रेरी में आते थे तो मतलब क्या पढ़ते थे? लाइब्रेरी में जो सर मतलब जैसे टेस्ट होना है तो उसकी तैयारी मतलब कर रहे क्लास हैं। का ही कि अलग से, मतलब क्लास के ही जो है वो कि अलग से मतलब?
नहीं, कोई इतना किताब पढ़ा दिया जाता है कि आपको अलग से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी में एनडीए क्लियर हो जाता है। मैथ के लिए मैं 2-2.5 घंटे देता हूँ। इंग्लिश में 1-1.5 घंटे। अगर फिजिक्स साइंस देते थे, साइंस इम्पोर्टेंट हो गई आपकी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी और क्वालिटी भी, तो 1-1.5 घंटे इन दोनों चीजों दे देते। हाँ, मैथ तो टाइम लगता था ना सवाल करने में, तो इसीलिए टाइम टेबल तो कोचिंग हिसाब से करते थे, कभी क्लासेस चेंज भी हो जाती थी, तो शेड्यूल बदलना पड़ता था। नॉर्मली था, नॉर्मली तो बहुत उसमें अलग अलग था। कभी रात में ज़्यादा भी पढ़ लिए, 3 बजे तक, या कितनी ऐसे डिस्टर्बिंग था। स्टडी करते थे? इंग्लिश के आप सर पढ़ाते हैं, बोर्ड में जो लिखते हैं ना, वो लिखते चलते रहिए, आपके नोट्स बनते रहेंगे। नहीं, वही तो आप शुरू में डिस्टर्ब होंगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ नहीं सर, आपके लेवल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पहले लगेगा कि नहीं ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे होंगे, मैं समझता हूँ, मैं भी कर रहा था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं सर सही थे। ग्राउंड जाता था नहीं, तब शायद 1-2 दिन में मिस भी हो जाते। आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स कितने? मेरे हाई स्कूल में तो 91 थे और इंटर में 81 थे। जी, आवाज क्लियर नहीं है। स्ट्रैटेजी स्ट्रेटजी, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आपको अपने हिसाब से देखकर चलना पड़ेगा ना। आप किस विषय में वीक हैं तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप मैथ में वीक हैं तो मैथ में ज़्यादा टाइम, मैथ में ज़्यादा फोकस, और अपने हिसाब से कर लीजिए। रिवीजन नहीं, वो क्लास वाइज करते थे ना। आज जो क्लास में पढ़ाया गया वही पढ़ भी लिया, तो क्या है, रोजाना बोझ नहीं बनता, आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में वो हो जाता है। जब आप रोजाना क्लास करेंगे ना, क्लास की रिवीजन करेंगे, तो आपको प्रेशर ही नहीं होगा पेपर के टाइम में, तो 3 दिन पहले प्रेशर ही नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस करिए तुम लोग को। दिल्ली में सारे सब्जेक्ट पढ़ पाए थे आप? क्यों नहीं, पढ़ लेते थे। थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा इधर उधर हो गया तो हो गया, पढ़ लेते। मैं तो अपना कहूँगा, मैंने सर के वही CH हल की थी केवल, और वो आया था ग्वाल की आती थी, तो यहाँ पे 4-5 घंटे में पढ़ी। हाँ, इतना पढ़े। कोचिंग छोड़ कर पास ऐसा इसीलिए लग रहा है, घर वालों को प्रेशर होता है, पता है कि घर वाले चाहते हैं सर्विस नौकरी मिले, नौकरी मिले आपको कुछ, पूरी दुनिया क्या पता पहले एनडीए क्या आया, एयरफोर्स में क्या आया, बिना 5 लाख का है। तो ऐसे भी पहले में थे, तो हमने भी सोचा शायद मेरा एयरफोर्स में जल्दी निकल जाए, और इंडिया में क्या है, SSB देनी पड़ेगी। मुझे लगा कि शायद ना हो पाए, लेकिन मैं फिर सर के समझाने पे वाली होगी, तो अभी तक आपने जितनी तैयारी की है और कैसे कराएंगे आप सर की गाइडेंस में करेंगे। अभी तो मैं SSB के लिए प्रेशर ही होगा। हाँ, अप्रोच ठीक, अप्रोच सर अभी गाइडेंस करेंगे, और उसके बारे में 12 तारीख को।
यस सर, यस सर, नो सर, नहीं सर। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस हो गया था उसके लिए सॉरी। एसएससी की तैयारी करेंगे प्रॉपर वे में भैया सारा जो डिस्कशन ये सारी चीजें से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी वजह से पिछली बार मैंने स्टार्ट तो करा था बच्चे के सामने भी, जो ऑनेस्टली में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। कुछ क्लासेस पीटी की हमने करवाई थी, उसके बाद रेगुलर नहीं हो पाई थी क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर जल्दी आ गया था, थोड़ा जल्दी कोविड का चक्कर थोड़ा था, तो इस वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज़्यादा नहीं हो पाई। स्टार्टिंग में कुछ हुई थी, फिर लास्ट में कुछ हुई थी। जब 2 महीना पेपर को बचा तो ये लोग खुद नहीं करना चाहते कि सर आप सब करवाइए कि ये पेपर आ रहा है। आप लोगों ने ही मना कर दिया था है ना, तो फिर वो हमने रोक देना पड़ा। तो वो आप कह लीजिए जो कॉन्फिडेंस आता है ना स्टेज पे खड़ा होकर बोलने वाला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पिछले बैच में बन जाए। इसी वजह से आप देख रहे होंगे डेली 1 घंटे आप लगने लगी, लग रही है कि नहीं लग रही? यस सर। 5 घंटे का शेड्यूल डेली आ रहा है, जिसमें 1 घंटा पीटी का और स्पोकन का आपका रेगुलर चलेगा। एग्जामिनेशन के 1.5-2 महीना पहले से, जैसे 1.5-2 महीना बचेगा वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी, तब तक अपने आप को आप बहुत बहुत बधाई इसका। बस ये उम्मीद है आपसे कि दोबारा फिर यहीं पे खड़े हो, प्लस सिंबल लेकर रिकमेंड होके आए और बच्चे पढ़ाएं। बेस्ट Thank ऑफ लक you. फॉर Best योर of luck. इंटरव्यू भैया। Many congratulations from our side.